एक जमाने की बात है। झिलमिलाते धान के खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में फेई फेई नाम की एक जिज्ञासु युवती रहती थी, चमकती आंखों और तेज उंगलियों वाली। वह गांव की छोटी वैज्ञानिक के रूप में जानी जाती थी। उसकी कल्पना ब्रह्मांड जितनी विशाल थी और वह हमेशा नए रोमांच के सपने देखती रहती थी। एक तारों भरी शाम, फेई फेई अपने बरामदे में बैठी अपनी दूरबीन से देख रही थी। चांद चमक रहा था। उसकी चांदी जैसी चमक रात के आकाश में एक रास्ता बना रही थी। काश मैं चांद पर जा पाती, उसने सोचा। उसका मन आश्चर्य से गूंज रहा था। अगले ही दिन फेई फेई काम पर लग गई, अपने भरोसेमंद रींच, एक मजबूत साइकिल और वर्षों से इकट्ठा किए गए कुछ पुराने रॉकेट के पुर्जों के साथ उसने अपना रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। इसमें महीनों का स्केच बनाने और परीक्षण करने का समय लगा, लेकिन फेई फेई दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपने रॉकेट का नाम लूना एक्सप्लोरर रखा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब फी अपने साहसिक अभियान पर निकलने के लिए तैयार थी। पैक लंच, अपनी नोटबुक और एक टॉर्च लेकर वह लूना एक्सप्लोरर में सवार हो गई। 3, 2, 1 ब्लास्ट ऑफ, वह चिल्लाई। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। ऊपर और दूर वह चली गई, पतले बादलों को चीरती हुई अनंत आकाश में। उसके चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे, हर एक मानो किसी नए दोस्त का अभिवादन कर रहा हो। जैसे जैसे वह ऊपर और ऊपर उड़ती गई, धरती उसके नीचे एक छोटे से कंचे की तरह दिखने लगी। आखिरकार फी चांद की सतह पर शान से उतरी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। विशाल, शांत और मौन, वह चांद के कम गुरुत्वाकर्षण को हंसी के साथ पार कर गई। उसके बाल उसके चारों ओर बादल की तरह तैर रहे थे। जैसे जैसे फी खोजती गई, उसने सचमुच कुछ जादुई पाया। चांद सिर्फ धूसर और धूल भरा नहीं था, वह रंगों और फुसफुसाती हवाओं से जीवंत था। उसके पैरों के नीचे झिलमिलाते चांदनी के फूल खिले हुए थे और गड्ढों के बीच टिमटिमाती धाराएं बह रही थीं। फेई ने उत्सुकता से अपने अवलोकन लिखे। उसका वैज्ञानिक मन उत्साह से झूम रहा था, लेकिन सबसे अद्भुत खोज अभी बाकी थी। जैसे ही फेई चांद के दूर वाले हिस्से पर पहुंची, उसकी नजर पृथ्वी की ओर इशारा करती एक पुरानी सुनहरी दूरबीन पर पड़ी। यह बिल्कुल उसकी जैसी ही लग रही थी, बस उससे कहीं ज्यादा बड़ी। इसे किसने बनाया होगा, उसने सोचा। फेई ने दूरबीन से झांका और उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपने प्यारे दादाजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, जो अपने बगीचे से हाथ हिला रहे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब उसे एहसास हुआ कि उसके दादाजी ने भी कभी चांद पर जाने का सपना देखा था। उसने अपने दिल में एक गर्मजोशी भरा आलिंगन महसूस किया, यह जानते हुए कि वह अपने परिवार के नक्शे कदम पर चल रही है। संतुष्ट मन से फेई लूना एक्सप्लोरर में वापस चढ़ गई, पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार। वह अपनी खोजों और रोमांचों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने के लिए उत्साहित थी। जैसे ही वह वापस लौटी, चांद ने अपने राज उसे फुसफुसाए और उसे भविष्य के अन्वेषणों के सपनों से भर दिया। और इस तरह बड़े सपनों वाली छोटी वैज्ञानिक फेई अपने गांव लौट आए। तारों के ऊपर नहीं, बल्कि उनके द्वारा हमेशा के लिए बदल गई। उसका साहसिक कार्य हमें याद दिलाता है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और ब्रह्मांड के अजूबे बस कल्पना की एक चिंगारी की दूरी पर है।